नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध प्रमुख जो विद्रोह हुए हैं, नेतृत्वकर्ता कौन है, वर्ष और उसमें से संबंधित हमारे जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। काफ़ी आपके यहाँ पर युद्ध भी दिए हैं। साथ में आपको इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा जो कि गवर्नर जनरल और उनसे संबंधित कुछ नीतियाँ थी, जैसे द्वैध शासन किसने चलाया, सहायक संधि की जनक किसे कहा जाता है, हड़प नीति का जगत किसे कहते हैं। साथ में आपको इस वीडियो में देखेंगे कि आपकी जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, किसके शासनकाल में हुआ। काफ़ी आपका बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन आपका ये देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक वीडियो में हर एक आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर रख दिया जाता है। हो सकता है मिलान करने के उद्देश्य या किसी से। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपका जो दिया है। तो ये जो हमारे युद्ध होते थे या हमारे विद्रोह होते थे, इसका कारण ये होता था कि अंग्रेज लोग क्या करते थे, किसानों को सताते थे, अर्थात मतलब कि ज़्यादा मतलब मेहनत ज़्यादा करवाते थे और उनसे टैक्स क्या करते थे कि टैक्स भी लेते थे। दूसरी बात क्या हुआ, उनको मजदूरी सही से न देने के कारण यहाँ पर हमेशा विद्रोह क्षेत्र में क्रम से होते रहे हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण युद्धों को पढ़ेंगे और कुछ को हम छोड़ते जाएंगे जो को हमको जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन जो कि बहुत पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह के जो कि नेतृत्वकर्ता आपके हैं द्विज नारायण केना सरकार, जो कि आपका 1760 से आपका 1800 ईस्वी तक आपका ये विद्रोह चला था, जो कि आपका बंगाल और बिहार क्षेत्र है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सन्यासी विद्रोह का संबंध आपका कहाँ से है, तो बंगाल और बिहार से आपका संबंध है आपका सन्यासी विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पढ़ना है जो कि चुआर विद्रोह है। यहाँ के नेतृत्वकर्ता हमारे कौन से, चुआर विद्रोह के दुर्जन सिंह, जो कि आपका स्थान है आपका है मिदनापुर और बाकुंडा। नेक्स्ट आपका जो ये पूछा जाता है स्टार जिसमें बना दे रहे हैं, ये आपका पूछा जाता है पाइक विद्रोह। तो पाइक विद्रोह के हमारे जो यहाँ पर नेतृत्व करता है बख्शी जगबंधु हैं, बख्शी जगबंधु, और यह 1817 के आप ईस्वी में जो कि उड़ीसा के आसपास आपका हुआ था पाइक विद्रोह। अगला आपका यहाँ पर पढ़ना है जो कि आपका कच्छ विद्रोह है, और कच्छ विद्रोह में आपका जो कि राजा भारमल हैं इसके नेतृत्व करता, और ये कच्छ जो कि आपका गुजरात एरिया में यहाँ पर नेतृत्व किया था, जो कि 1819 से 1831 तक आपका चला था। अगला आपको यहाँ पर पढ़ना है जो कि आपका भील विद्रोह है, और भील विद्रोह यहाँ पर दे सकते हैं चिन्नावा यहाँ पर नेतृत्व करता थे, जो कि हमारे नेतृत्व करता थे कौन, चिन्नावा, जो कि भील विद्रोह फर्स्ट हुआ था। और ये आपका 1824 में आपका कौन सा देश है, खान देश है। ठीक है, तो खान देश में यहाँ पर हुआ था, खान देश के एरिया में आपका हुआ था भील विद्रोह फर्स्ट, जो कि आपका नेतृत्व करता चिन्नावा, और ये 1824 में हुआ था। जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं उस पर हम फोकस आपको ज़्यादा करेंगे, जिसपे से कम आते हैं तो उसको फोकस हम कम करेंगे। अगला आपसे पूछा जाता है पागलपंथी विद्रोह, बहुत पूछा जाता है। तो पागलपंथी विद्रोह यहाँ पर टीपू जो कि गारो से संबंधित है, टीपू ने यहाँ पर इसका नेतृत्व किया था, और 1825 से 27 ईस्वी के बीच ये असम क्षेत्र पे हुआ था। तो पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है, आपका असम क्षेत्र से संबंधित है। अगला है कि भील विद्रोह जो कि सेकेंड हुआ है, यहाँ पर सेवरम जो कि यहाँ पर आपके नेतृत्व करता थे 1825 में महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह जो यहाँ पर है आपका गोमधर जो कि कुंवर, ठीक है, गोमधर कुंवर, और ये भी आपका असम क्षेत्र से संबंधित है। अगला यहाँ पर आपको पढ़ना है कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह जो कि यहाँ पर इसके आपके कह सकते हैं कि इसके नेतृत्व करता थे विंद राय मालनी। ठीक है, विंद राय मालनी, जो कि छोटा नागपुर पठार में आपका ये एरिया है, जो कि कोल विद्रोह से संबंधित है, आपका छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खासी विद्रोह है। खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था जो कि तीरथ सिंह। ठीक है, किसने किया था, तीरथ सिंह, और यहाँ पर जो कि जयंतिया गारो क्षेत्र जो कि आपका असम हिमालय आपका पड़ता है एक मेघालय क्षेत्र में, वहाँ पर आपकी पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंती, वहाँ जनजाति भी रहती है, गारो खासी जनजाति रहती हैं। तो यही हमारे क्या करती, खासी विद्रोह से संबंधित आपका जो कि गारो क्षेत्र। अगला आपका यहाँ पर जो दिया है कूका विद्रोह पढ़ना है, और कूका विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके नेतृत्वकर्ता आपके भगत जवाहर मल है। ठीक है, कौन है, भगत जवाहर मल है, और ये आपका जो आंदोलन हुआ है ये क्षेत्र आपका कौन सा है, पंजाब एरिया है। ठीक है,
अगला आपका जो बहुत महत्वपूर्ण आपका है जो संथाल विद्रोह है, संथाल विद्रोह में जो नेतृत्व करता रहे हमारे सिद्धो रहे हैं और हमारे कान्हू रहे हैं। ठीक है, सिद्धो और हमारे कान्हू, जो कि आपका क्षेत्र राजमहल या आपका कह सकते हैं कि झारखंड, राजमहल वो पहाड़ी एरिया है, राजमहल आपका पहाड़ी है और वहीं पर आपका जो कि झारखंड है। ठीक है, राजमहल पहाड़ी के पास आपका जो झारखंड पड़ता है, तो झारखंड में विद्रोह आपका संथाल विद्रोह हो जाएगा। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन कौन सा है, नील विद्रोह। और नील विद्रोह में दो हमारे भाई थे यहाँ पर, कौन से, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन्होंने नेतृत्वकर्ता किया था। ये डेट आपका है जो 1800 यहाँ पर 59 से 60 में, और बंगाल क्षेत्र में आपका हुआ था नील विद्रोह। ठीक है, नील से संबंधित यहाँ पर खेती में जो कह सकते हैं कि 1/3 भाग में यहाँ पर खेती कराने के उद्देश्य से जो नील विवाद हुआ करता था, उसमें से बंगाल में नेतृत्व हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता हमारे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है कूका विद्रोह सेकंड। कूका विद्रोह सेकंड जो कि राम सिंह कूका इसके एक नेतृत्व करता है, जो कि 1872 ईस्वी में पंजाब एरिया में ये भी हुआ है। पहला भी पंजाब हुआ, दूसरा भी पंजाब में हुआ, लेकिन यहाँ पर नेतृत्व करता आपके यहाँ अलग है। वहाँ पर कूका विद्रोह फर्स्ट में थे भगत जवाहर मल, लेकिन यहाँ पर कूका सेकंड विद्रोह जो हुआ है वो हुआ है राम सिंह कूका, जो कि पंजाब। ठीक है, अगला देखते हैं पावना विद्रोह, जो कि संबंधित यहाँ पर ईश्वर चंद्र राय, पावना विद्रोह से संबंधित है ईश्वर चंद्र राय, और जो कि 1873 से 76 में पावना आपका स्थान वाला एरिया में आपका पावना विद्रोह। अगला आपका कृषक विद्रोह है, जो कि वासुदेव बलवंत फड़के ये आपके नेतृत्व करता थे, जो कि पुणे क्षेत्र में आपका कृषक विद्रोह कहाँ से है, पुणे से है। अगला का आपका मुंडा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंडा, जो कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता थे आपके कौन थे, यहाँ पर बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा अब एक नेतृत्व करता थे मुंडा विद्रोह के, और ये रांची क्षेत्र है। आप जानते होंगे रांची कहाँ पर पड़ता है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर लौह अनुसंधान केंद्र भी आपका रांची में ही है। अगला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला इतिहास में विद्रोह में आपका कौन सा है, चंपारण, जो कि नील विद्रोह संबंधित है। चंपारण जो कि गांधी जी इसके नेतृत्व करता थे, और ये चंपारण कहाँ पर है, बिहार के क्षेत्र में। आपको डेट यहाँ पर याद रखना है इसकी 1917 ईस्वी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके गांधी जी आ चुके हैं, गांधी से रिलेटेड हो गए, जैसे खेड़ा विद्रोह, खेड़ा कृषक विद्रोह, जो कि यहाँ पर नेतृत्व करता हमारे कौन थे, महात्मा गांधी, और 1918 में और खेड़ा में ही पड़ता है। अगला देखना है आपको, पढ़ना है यहाँ पर अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन के नेतृत्व के थे आपके बाबा रामचंद्र, जो कि प्रतापगढ़ से हैं। अगर ये पढ़ा है तो आपको ऊपर वाला भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका बराबर ही आपका दिया गया है। और आपका मोपला विद्रोह, जो कि इतिहास में आपसे कोई भी जीएस की दिशा में पूछ लेता है, आपका मोपला विद्रोह बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोपला कृषक विद्रोह जो कि आपका यहाँ के नेतृत्व करता हमारे यहाँ अली मुसीलियार, और ये 1921 की बात है। आपका मालवा क्षेत्र जो कि आपका केरल में है, तो बोला जाता है कि केरल के जो किसान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मोपला बोलते हैं, या कह सकते हैं मालाबार क्षेत्रों में किस प्रकार की जनजाति है, तो मोपला जनजाति है। तो मोपला जनजाति कृषि संबंधित है यहाँ पर मालवा क्षेत्र से, जो कि अली मुसलियार इसके नेतृत्व करता थे मोपला विद्रोह से। अगला आपसे पूछा है चटगांव शास्त्रागार विद्रोह, जो कि सूर्यसेन इसके नेतृत्व थे, और चटगांव जो कि 1930 में हुआ था। अगला आपको यहाँ पर पढ़ना है, जो कि आपका दिया है यहाँ पर सतारा नागरिक विद्रोह। ठीक है, सतारा नागरिक विद्रोह के नेतृत्व हैं वाईपी चौहान, और ये सतारा आपका पड़ता है महाराष्ट्र वाले एरिया में, और ये यहाँ पर देख सकते हैं कि 1941 ईस्वी में आपका हुआ था। अगला आपसे क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तेभागा आंदोलन। तेभागा द्वारा जो कि आपका जो थे इसके नेतृत्वकर्ता तेभागा ही नाम था, और ये भी आपका बंगाल एरिया में था, आपका तेभागा कृषक आंदोलन। ठीक है, अगला है कि बेहरामपुर नागरिक विद्रोह, जो कि योगेश्वरी देवी फूकन है, और इसके नेतृत्वकर्ता 1946 में, जो कि बेहरामपुर जो कि असम क्षेत्र में आपका पड़ता है। तो यहाँ पर आपने इसमें देख लिया क्या कि नेतृत्व। अब अगला देख लेते हैं जो कि हमारे इससे महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका होता है कि द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन का जो अंत किया था, तो आपका वारेन हेस्टिंग ने यहाँ पर कब किया था, यहाँ पर 1272 में। ये नीतियाँ हमारी थी, ठीक है, तो नीतियाँ हमारी किसी ने चलाई है, किसी ने बंद किया है। तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब किया था, यहाँ पर 1772 ईस्वी में किया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर नीति लागू की थी, जो कि आपका 1793 ईस्वी को हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था, लॉर्ड वेलेस्ली जो जाने जाते हैं आपकी सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, जो कि आपकी 1798 ईस्वी में आपका ये हुआ था। ठीक है, कौन सी नीति आपकी लागू हुई थी, यहाँ पर आपकी 1798 में आपकी
कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के जनक माने जाते हैं। अगला आपसे पूछा जाता है यहाँ पर जो ज़्यादा पूछा होता है फोकस करते हैं, जैसे राज्य हड़प के रूप में कौन है? लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति कौन चलाए थे? लॉर्ड डलहौजी। वहीं अगर बात करें यहाँ पर जो कि स्थानीय सुशासन के जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। और लास्ट अगला क्वेश्चन आपका दिया है जो बंगाल विभाजन नेतृत्व करता थे, ओके, लॉर्ड कर्जन थे, जो कि आपको डेट याद रखना है आपको 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में वहाँ पर बंगाल विभाजन आपका हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजी काल के दौरान प्रमुख कानून, अधिनियम, वर्ष और उसके गवर्नर। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं आपका कानून या अधिनियम है, वर्ष है और आपका गवर्नर जनरल किससे संबंधित है। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि आपका 1773 ईस्वी में आपका पारित हुआ था और इसके समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। पिट्स इंडिया एक्ट के यहाँ पर 1784 में जो कि वारेन हेस्टिंग भी इससे समय थे। चार्टर एक्ट जो कि 1813 में हमारे स्टार्ट हुए गए थे इस समय चार्टर एक्ट, जो कि उस समय हमारे कौन थे? गवर्नर लॉर्ड मिंटो थे। सती प्रथा निषेध कानून जो कि 1829 ईस्वी में, अब 29 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग यहाँ पर थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन आपका दिया गया है, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम जो कि पारित हुआ आपका 1856 में और इस समय हमारे शासन कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पर दिया गया है आपका जो कि एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस जो कि 1858 में है, लॉर्ड कैनिंग इस समय थे। और अगला दिया है यहाँ पर जो कि आपको पढ़ना है लॉर्ड मिंटो सुधार पढ़ना है, ठीक है। लॉर्ड मिंटो सुधार एक्ट जो कि 1909 ईस्वी में लाया गया था, लॉर्ड मिंटो इस समय शासन थे। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो कि 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन के लाया था। साइमन कमीशन की बात करें तो 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय आपका यह था, अर्थात इस समय लॉर्ड इरविन इसके गवर्नर जनरल थे उस समय। शारदा कानून बहुत पूछा जाता है, शारदा कानून किससे संबंधित है आपको कमेंट करके बताना है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है, ठीक है, शारदा एक्ट किससे संबंधित आपको कमेंट करके बताना है। और शारदा कानून जो कि 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय लाया गया था। अगला है अगस्त घोषणा, और अगस्त घोषणा जो आपकी 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल था, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। अगला है क्रिप्स प्रस्ताव जो कि 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो इनमें भी थे। वेबल योजना जो कि 1945 ईस्वी में लॉर्ड वेबल के समय आई थी। कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में और लॉर्ड वेबल के समय में आई थी। और लास्ट आपका यहाँ पर माउंटबेटन योजना जो कि 1947 में और लॉर्ड माउंटबेटन इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसका पढ़ने की यहाँ पर प्रयास किया है, आपको कमेंट करके एक जो हमने दिया है उसको भी बताना है। साथ में आपको एक कमेंट और करना है, कमेंट ये करना है शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया? शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया था आपको कमेंट करके बताना है। साथ में अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है किसी भी टॉपिक में आप कमेंट करके दे सकते हैं, आपको जैसे हमको टाइम लगेगा वैसे वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।